औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखें। अगर किसी को आवाज में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप हैंड को रेस कर सकते हैं, ठीक है। आज का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में सेंटेंस बनता कैसा है, जुमला बनता कैसे है, और जुमले बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती, किस तरह ग्रामर को समझा जाए जुमला बनाने के लिए, किस तरह उसका कंस्ट्रक्शन हो, उसकी कैसे फ्रेमिंग हो जुमले को बनाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंसेस बनाने की फ्रेमिंग सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और क्या चीजें जो हमको ध्यान रखनी है जुमला बनाते हुए। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन की तरफ आपके पास आता हूँ। ये हम लोग ने देखा था लफ्ज जुमला और जबान, जुमला और लफ्ज एक करके स्क्रीन हमने देखी थी। ओके, इसके बाद हमारी जो स्क्रीन है, इसके बाद आने वाली स्क्रीन है, देखिए अभी इसके बाद ये हमारे हरकत थे, हम लोग ये देखे थे। ओके, ये आ गया आपका जुमला, ठीक है। ये आपका जुमला देखो, जुमला सबसे पहले मैं एक तो बताऊं कि जुमले के नीचे की स्क्रीन को देखिए, नीचे की तरफ देखिए कि जुमला इसमिया है, जुमला फेलिया है और हर्फ है। तो जुमला इसमिया और जुमला फेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जुमला जुमला इसमिया है या जुमला फेलिया, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ओके, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं जो जुमला बोल रही हूँ, जो मैं जब बना रही हूँ, जुमला फेलिया है, जुमला इसमिया है। अभी सिंपल उसका डिफरेंस सिंपल है एकदम, कि जिस जुमले में एक्शन हो वो जुमला फेलिया माना जाएगा, वो वर्ब वाला जुमला बनेगा, उसको वर्ब वाला जुमला कहेंगे, एक्शन वाला जुमला के दैट विच शोज एन एक्शन, उसको एक्शन जुमला बोलते हैं। इसमिया डजंट शो द एक्शन, इट शोज ओनली डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ इसमिया जुमला, नाउन। तो खाली आपको नाउन की प्रॉपर्टी शो करेगा सिर्फ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कलम है और ये कलम टेबल पर है, तो कोई ये कलम है, दिस इज अ पेन, पेन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे मैंने कोई एक्शन नहीं बताया, खाली बताया कि दिस इज कलम, कि क्या है वो बता दिया कि कलम है करके। सेकंड क्या बताया, दिस इज ऑन द टेबल, उसकी लोकेशन बताया। थर्ड मैं आपको बताता हूँ, दिस इज ब्लैक, ये ब्लैक है करके। और दिस इज बिग, ये बड़ा है कि, या ये बता दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है कर कर। तो कितने जुमले मैंने आपको कहा, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पर है, दिस इज ब्लैक, ये ब्लैक है, ओके, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, और ये बोल सकते हैं दिस इज बिग, और ये दिस इज अ बिग पेन, ये बड़ा पेन है, और दिस इज अ कॉस्टली पेन, ये महंगा पेन है। तो इतने सारे सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बोले, लेकिन किसी में भी एक्शन नहीं है, कोई चीज करती भी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर यही जुमले को मत, आई कीप द पेन ऑन द टेबल, आई कीप वर्ड यूज किया, मैं टेबल पर पेन रख रहा हूं, और आई पिक द पेन फ्रॉम द टेबल, और मैं टेबल से पेन पिक कर रहा हूं, और आई कीप द पेन इन द ड्रावर, और मैं ड्रावर में पेन रख रहा हूं, और आई गिव द पेन टू माई फ्रेंड, और मैं ये पेन मेरे दोस्त को दे रहा हूं। तो रख रहा हूं, दे रहा हूं, ये एक्शन होती है। और जब आप किसी जुमले में एक्शन बनाते हो, एक्शन जाहिर करते हो, वो फेलिया जुमला माना जाता है। और फेलिया जुमले में एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए, फेलिया जुमला में एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जुमले की जो बिगिनिंग अरबिक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जुमला शुरू किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर जुमला इस्म से शुरू हो रहा है, अगर जुमला नाउन से शुरू हो रहा है तो उसको इसमिया सेंटेंस बोलेंगे। और अगर जुमला फेल से शुरू हो रहा है, एक्शन से शुरू है, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी एक्शन से, उर्दू में कभी भी जुमला एक्शन से शुरू नहीं होता, ये अरबिक में जुमला एक्शन वर्ड से शुरू होता है, कभी भी इंग्लिश और उर्दू में ये शुरू नहीं होते। बट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जुमले एक्शन वर्ड से, कतल दाऊद जालूता हमने देखा था, कतल कतल एक एक्शन वर्ड है, उसके बाद बताया कि सब्जेक्ट कौन है, किसने काम किया, कतल दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम ने काम किया, क्या किया, जालूत को मारा, जालूता। तो कतल पहले आ गया, दाऊद बाद में आया, सब्जेक्ट जिसने मारा है, जो फाइल है, जो डूअर, वो बाद में आया। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, उर्दू में ऐसा नहीं होता, डूअर पहले आता है, सब्जेक्ट पहले आता है। लेकिन अरबिक में जब जुमला इस्मिया हो तो इस्म से शुरू होगा, और जुमला फेलिया हो तो फेल से शुरू होगा।
और इसलिए हम लोग जुमला इस्मिया बनाने वाले हैं, और इस जुमला इस्मिया बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आप ये ध्यान में रखिए, जब तक जो आप इस्म को नहीं समझोगे, उसका नाम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किधर है, वो कहाँ है, उसके बाद उसकी एक्शन आती है। उसके बाद उसकी एक्शन बात करोगे। जब इसमें ही नहीं होगा तो एक्शन क्या करेगा? इसमें कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, उसका कुछ तो कुछ नाम होना चाहिए। कौन एक्शन कर रहा है, क्या बाद में आगा, कैसा है, वो क्या है, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब इसमें का एग्जिस्टेंस आप पूरा समझोगे, उसके वजूद को पूरा समझोगे, तो उसके बाद उसके एक्शन पे आप बात कर सकते हो। इतना ध्यान में रखो, उसके बाद ही उसके एक्शन पे बात होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्शन बाद में आता है। इसलिए हम लोग ने सेकेंड लेवल में, सेकेंड पार्ट में, इसी जुमले के लास्ट में एक फेलिया जुमले को लेंगे हम लोग, और फिर जुमला फेलिया जुमला बनाएंगे, एक्शन वाले जुमले बनाएंगे। तो अभी सबसे पहली चीज है कि हम इसम को तो पहचाने कि वो इसमें का नाम क्या है, वो कहाँ है, वो किसका है, वो कैसा है, पहले ये तो जाने, फिर उसके एक्शन की बात करेंगे। तो हम लोग जुमला इस्मिया को शुरू करेंगे। और जुमला इस्मिया हमेशा याद रखिए किससे शुरू होता है? इस्म से शुरू होता है, नाउन से शुरू होता है, उसका पहला वर्ड इस्म ही होगा। इस्म से शुरू होगा, उसको जुमला इस्मिया बोलेंगे। क्योंकि आगे जाके और एक चीज आप सीखेंगे, कभी कभी एक्शन भी नजर आएगी फेल जुमले में, लेकिन फिर भी वो एक्शन से, इस्म से शुरू हुआ होगा। वो मैं इंशाल्लाह आगे कभी बात करूंगा। इसलिए मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इस्मिया जुमला हमेशा इस्म से शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई जुमला आप बना रहे हो और जुमला कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश, ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, ओके, तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू नो कि वो जुमला बना कैसे है। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उसके दो पार्ट्स कौन से और कितने पार्ट्स है उसके, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। तो उसके टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसके दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के, जुमला के, और वो होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। मैं स्क्रीन शेयर है ना इसका, ठीक है, आपके सामने ये जुमला लिखा हुआ है, मुब्तदा और खबर। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने रेट किया है, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा नॉर्मली बोलता है जिससे इब्तदा होती है। अभी हमारी इब्तदा किससे हो रही है? नाउन से हो रही है। लेकिन यहाँ नाउन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुब्तदा मतलब नाउन नहीं है, नाउन खबर में भी आ सकता है। तो मुब्तदा एक अलग चीज है और दूसरी चीज खबर है। तो ये दो चीज क्या है कि क्या, किस, कौन करने वाला है, क्या हो रहा है, किसके साथ में हो रहे हो, और टॉपिक क्या है, किसके बारे में आप बात कर रहे हो। मुब्तदा मतलब अब किसके बारे में, जो स्पीकर है, जो बात हो रही है, दो लोग बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको जस्ट कहा कि कलम टेबल पे है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं पढ़ा रहा हूं। तो स्पीकर मैं हूं, बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हैं आप, लेकिन हम बात कर रहे थे कलम की। तो क्या टेबल पर था? कलम टेबल पे था। तो कलम क्या हो गया? मुब्तदा हो गया। मतलब वो सब्जेक्ट बन गया जिसके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट याद रखे कि मुब्तदा की डेफिनेशन ये है कि स्पीकर और लिसनर जो दोनों है, जो बात हो रही है, जिससे बात की जा रही है, जो बात करो, जो बात करे, वो किसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको कहा जाता है मुब्तदा। जिसके बारे में बात कीजिए, जैसे मैंने आपको क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिए, कलम, कलम टेबल पर है करके, या कलम बड़ा है करके। तो कलम क्या हो गया? मुब्तदा हो गया। ठीक है। और खबर, क्या मैंने कलम के बारे में आपको बताया, कितनी चीजें आपको एक ही, मेरा मेरा एक ही मुब्तदा था, एक ही सब्जेक्ट था मेरा, कलम। लेकिन उसके बारे में मैंने आपको कितनी खबर दी? कम से कम 3 या 4 खबर दी आपको। सबसे पहले कहा, उसका नाम बताया कि ये कलम है, ये खबर दी मैंने आपको, एक इंफॉर्मेशन दी। दूसरा बताया कि वो कलम कहाँ पे है, वो कलम टेबल पे है, ये खबर दी मैंने उसी कलम की, उसी मुब्तदा की खबर मैंने ये दी कि वो टेबल पे है। तीसरी खबर मैंने ये दी कि वो ब्लैक है करके। चौथी खबर मैंने ये दी कि वो मेरा है करके। पांचवी खबर मैंने ये दी कि वो बहुत कॉस्टली है। ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट था। तो पहले आपको, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है, मुब्तदा समझना बहुत जरूरी है कि किसकी बात हो रही, किसके बारे में बात की। कभी कभी लोग ऐसी गलती कर देते हैं, वो क्या चलते, वो समझते कि जो बोल रहा है ना, जो बात कर रहा है वही मुब्तदा है। नहीं, मुब्तदा मतलब जिसके बारे में, जो टॉपिक है जिसके बारे में, इसलिए उसको सब्जेक्ट कहा गया है, जिसके बारे में बात की जाए, दैट्स कॉल्ड मुब्तदा, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। यू स्पीक अबाउट द थिंग, अबाउट अ पर्सन, वट एवर यू स्पीक अबाउट द पर्सन, जो भी पर्सन है, अबाउट द थिंग जो भी है, दैट्स कॉल्ड मुब्तदा, उसको मुब्तदा कहते हैं। और खबर क्या है?
उसके बारे में वॉट एवर यू से अबाउट दैट पर्टिकुलर मुब्तदा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड खबर, उसी को खबर कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये डेफिनेशन आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो आप कभी भी नहीं, मैं फिर से आपको बताता हूँ, जो स्पीकर है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, सामने वाले को किस चीज के बारे में बता रहा है, पहले वो क्या है, तो यहाँ पे कलम था वो, और उसके बारे में क्या बता रहा है, क्या खबर दी जा रही है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, खबर है, इंफॉर्मेशन है, वो खबर हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुब्तदा। तो किसी भी जुमले के, इस्मिया जुमले के दो पार्ट होते हैं, इस्मिया जुमले के, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, नाउन जुमले के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मुब्तदा और सेकंड होती है खबर। इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं और प्रेडिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अरबिक पे फोर्स करेंगे, अरबिक पे रहेंगे, खबर। ठीक है, एक हो गया मुब्तदा और सेकंड हो खबर। ओके इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, इस डिस्क्रिप्शन को आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो जुमला बनता है, जो मुब्तदा, दो पार्ट है, मुब्तदा और खबर। वहां पे याद रखें कि हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हैं, कलेक्शन ऑफ अल्फाज है, वोकेबलरी हमारे अल्फाज की बहुत बड़ी, वर्ड्स की वोकेबलरी बहुत बड़ी है। जो मुब्तदा को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो मुब्तदा को जो बनाया जाता है, मुब्तदा कभी एक वर्ड से भी आ सकता है और एक से ज्यादा वर्ड से भी बना हुआ मुब्तदा हो सकता है। अब फिर से मैं आपको बोलता हूं, मुब्तदा जो एक वर्ड का भी होगा, एक लफ्ज का भी होगा, और एक से ज्यादा वर्ड से बना हुआ भी लफ्ज का मुब्तदा होगा। ठीक है, वैसे ही खबर, खबर तो नॉर्मली एक वर्ड में भी आ सकती है, एक से ज्यादा वर्ड्स में भी आ सकती है खबर, और खबर को अक्सर देखा गया है कि एक से ज्यादा वर्ड्स में ही रहती है। इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कैसा है। तो मुब्तदा के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि एक भी हो सकता है, एक वर्ड से भी मुब्तदा बन सकता है, और एक से ज्यादा वर्ड से भी मुब्तदा बन सकता है, लफ्ज से भी मुब्तदा बन सकता है, और खबर भी यही है। इसलिए उसके नीचे लिखा गया है मुफरत। मुफरत मतलब सिंगल वर्ड। जब मुब्तदा को सिर्फ एक ही सिंगल वर्ड है मुब्तदा में, तो उसको कहा जाएगा मुफरत, मतलब वो सिंगल वर्ड है। ओके, लेकिन कभी ऐसा होगा कि मुब्तदा मुरक्कब बनेगा। मुरक्कब मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा, मोर देन वन वर्ड कंबाइनिंग दी पर्टिकुलर मुब्तदा, मेकिंग द पर्टिकुलर मुब्तदा। तीन चार वर्ड्स को लेके या दो तीन वर्ड्स को लेके वी आर गोइंग टू मेक अ मुब्तदा, एक्चुअली दैट्स कॉल्ड मुरक्कब। कंपाउंड भी बोलते हैं उसको, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड, कंपाउंड भी बोलते हैं। ओके, तो मुरक्कब वो होता है अगर मुब्तदा अब एक से ज्यादा वर्ड से बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड मुरक्कब। तो मुरक्कब का और मुफरत का वर्ड अब मीनिंग समझ लिए। मुफरत मतलब जब सिंगल वर्ड अपनी बात को पूरी कर दे तो उसको मुफरत कहेंगे, वाहिद कहेंगे। जो अपने सिंगल वर्ड ही अपनी पूरी बात को पूरी कर दे। अल्लाह खालिकुन, अल्लाह पैदा करने वाला है। यहाँ पे जो अल्लाह कौन है, मुब्तदा है, अल्लाह मुब्तदा है, खालिकुन उसकी खबर है कि वो पैदा करने वाला है। यहाँ दोनों मुफरद है, यहाँ पे दोनों भी मुफरत है कि अल्लाह सब्जेक्ट किया किसके बारे में, मैंने आपको बात की किसके बारे में बताया कि पैदा करने वाला है, तो मैंने बताया अल्लाह पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ये खबर हो गई और ये मुब्तदा हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको खबर दी उसके बारे में, खालिकुन वो पैदा करने वाला है, पैदा करता है। ठीक है, तो खबर भी एक वर्ड में आ गई, खालिकुन किसमें, तो एक ही वर्ड में वो खबर आ गई, खालिकुन। तो दोनों भी मुफरत है, यहाँ पे मुब्तदा भी मुफरत हो गया और खबर भी मुफरत। फिर से मैं आपको बता, अल्लाह खालिकुन, अल्लाह मुब्तदा है, किसके बारे में बात की जा रही है, अल्लाह के बारे में बात की जा रही है, तो वो मुब्तदा है। उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि अल्लाह पैदा करने वाला है, अल्लाह ही सबका पैदा करने वाला है। यहाँ पे ही मैं इसलिए यूज करता हूँ कि अल्लाह का वर्ड है, जबकि यहाँ पे है नहीं वो वर्ड। तो अल्लाह ही खालिकुन मतलब अल्लाह ही पैदा करने वाला है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका मुफरत। अब हम जाके और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या होते हैं करके एग्जाम्पल। मैं आपको फिर से थोड़ी देर के लिए, कुछ 2-3 मिनट के लिए अनम्यूट कर लेता हूँ, जस्ट आपको अगर मुब्तदा और खबर या फिर जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया में कॉन्सेप्ट में किसी को क्वेश्चन करनी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है इंशाल्लाह, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा, बस वही ध्यान रखना कि कोई भी चीज, किसी का भी साउंड इरिटेट ना करे, समझे। चलिए इंशाल्लाह, तो आप में से कोई किसी को क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोशिश करें कि साउंड इरिटेट ना करे। ओके, सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए इस चीज का। हाँ अभी जैसा ये घर है, हमने कहा कि एक किसका किसका एग्जाम्पल है, मुब्तदा खबर का चाहिए कि मुरक्कब का जी चाहिए। जी, मुब्तदा खबर का। जैसे आपको सामने किसी ने पूछा ये क्या है, तो आपने बताया ये घर है, ये घर है। क्या बताया आपने, ये घर है, या ये मिस्टर हामिद है। तो जो किसके, और ये हामिद है, ये हामिद का घर, ये आपने बोला ये हामिद का घर है या महमूद का घर है, जैसे हमने एग्जाम्पल है।
तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, है ना? हामिद हमीद के बारे में बात कर, हमीद के बारे में। हमीद आपका मुब्तदा है, और उसकी खबर क्या दे रहे हो कि उस किसके बारे में, मतलब कि वो घर है। या आपने बोला हमीद गार्डन में है, या हमीद मस्जिद में है। आपने कहा हामिद मस्जिद में है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हामिद हामिद के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? वो मस्जिद में है। वो खबर हो गई। ठीक है। जी जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को क्वेश्चन करना है? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, मेरा सवाल ये है कि आप मुब्तदा, मैंने सर ज्वाइन लेट किया थोड़ा सा, मैं माजरत चाहती हूँ इसके लिए। सर मुब्तदा और खबर का मुझे डेफिनेशन लिखना, आप एक बार प्लीज दोहरा दीजिए सर। मुब्तदा मतलब जिसके बारे में बात की जाए, यू स्पीक अबाउट, है ना, पर्सन थिंग, दैट्स कॉल्ड मुब्तदा। द मेन, है ना, क्या बोलते, मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड मुब्तदा, एंड सब्जेक्ट व्हाट यू स्पीक अबाउट whom you speak something, that's called मुब्तदा। जिसके बारे में बात कीजिए, दैट्स कॉल्ड मुब्तदा। एंड वॉट एवर यू स्पीक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, नाउन और वॉट एवर, ह्यूमन बींग जो भी है, दैट्स कॉल्ड खबर, उसको खबर कहते हैं। ओके। मुब्तदा मीन जिसके बारे में बात की जाए वो मुब्तदा है, खबर जिसके जिसके बारे में जो बोला जाए खबर है। वॉट एवर स्पीक अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वॉट एवर नाउन, और जो भी है, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, थिंग्स, एनीथिंग कैन सर कम। इन लाइक इन सेकंड सेंस, खबर इज एलॉबरेशन ऑफ मुब्तदा। Not elaboration of the, it gives you some information of the mubtada, ओके, but इट्स एन you can इंफॉर्मेशन अबाउट। detect that also. You give some information about that particular, mubtada. You talk ओके certain things about that mubtada, तो बोल सकते हैं। You can say what mubtada is actually, what mubtada is, that's you can say ओके the khabar, ओके, okay, or what जज़ाकल्लाह it सर। has actually, वो भी बोल सकते हैं। What it is doing also, that is also you can say, okay. ओके, तो जज़ाकल्लाह ये सर। मुब्तदा के बिना खबर इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, हाँ ना, कर अभी देखो दोनों का कॉम्बिनेशन इज ए मेक सेंटेंस। इफ यू हैव अ मुब्तदा बट इज देयर इज नो खबर, नो इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन नॉट कंप्लीट द सेंटेंस ना। अब मैं आपको बोलूं, मैं बोलूं ए भी बोल दूं, मैं सिर्फ अल्लाह बोल दूं, तो यू विल बी वेटिंग फॉर माई इन्फॉर्मेशन। क्या बोलना चाह रहे हो अल्लाह के बारे में? मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलूं मैं, तो आप वेट करोगे क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन सिर्फ इतना बोल दो ही, अभी बोल दूंगा गोइंग, तो आप पूछोगे हु इज गोइंग, ईटिंग, तो पूछोगे हु इज ईटिंग, ही ब्लैक, तो पूछोगे हु इज ब्लैक, इज टॉल, टॉल बोलेंगे खाली, तो हु इज टॉल, है ना। तो ये सारी चीजें इट गिव्स नीड्स मुब्तदा ना, इट नीड्स अ मुब्तदा, उनको तो आपको दोनों मुब्तदा के बिना मतलब दोनों भी अधूरा जरूरी है। है, मतलब तो सिर्फ कंप्लीट हो ही खबर नहीं के सकता बिना, विदाउट। हाँ खबर मुब्तदा के बिना नहीं हो सकती है। खबर और मुब्तदा मुब्तदा के बिना नहीं खबर, हो सकती, और खबर सेंटेंस ना मुब्तदा के बगैर हो सकता है, ना खबर खबर के के बगैर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। जी सेकेंड पार्ट हमारा क्या था? मुरक्कब था, कि मुब्तदा सिंगल वर्ड भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। अभी जैसे हमने अल्लाह खालिकुन, अभी मैं बोला, अगर मैं रसूल बोलूं, एक चीज है, रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है ना। अभी अल्लाह के रसूल एक वर्ड दिख रहा है ना, अल्लाह के रसूल, तो वो खबर में आप देखिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। खबर क्या दे रहे हैं? अल्लाह के सिर्फ रसूल, रसूल नहीं बोल रहे, अल्लाह के रसूल है। तो दो वर्ड मिल गए ना, जी रसूल और अल्लाह। अल्लाह। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया और अल्लाह का रसूल बन गया, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह या मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो बीच में ऑफ आ गया ना, मैसेंजर ऑफ अल्लाह बन गया ना वो। क्यों जी मैसेंजर ऑफ अल्लाह बन गया? ऑफ मत लगाओ, मैसेंजर अल्लाह बोलो, लगता है सही नहीं, होगा। कंप्लीट नहीं, नहीं नहीं, नेट कैन नॉट बी कंप्लीटेड ना, ये मीनिंग नहीं कभी भी बराबर। कंप्लीट नहीं होगा। व्हाई यू आर सेइंग ऑफ, का क्यों लगा रहे हो? अल्लाह के रसूल क्यों बोल रहे हैं आप? कंप्लीट मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए। मीनिंगफुल मुरक्कब होना चाहिए। मुरक्कब देखो, अल्लाह के रसूल बोलोगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। जी अल्लाह के रसूल क्या है? कुछ तो बात होगी अल्लाह के रसूल, बट वो कंपाउंड कंप्लीट हो रहा है, मतलब कुछ तो अल्लाह के रसूल के बारे में हम लोग बात, क्या सर, बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बात हमने क्या की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बताया कि वो अल्लाह के रसूल है, लेकिन एक मुरक्कब बना के बताया कि क्या है वो, सिर्फ रसूल नहीं बल्कि किसके रसूल है? अल्लाह के रसूल। रसूल। तो जब हमने अल्लाह को बोला ना, अल्लाह को, अल्लाह के साथ में उस अब ये खबर दी गई रसूल की कि अल्लाह के रसूल है, तो ये जो वर्ड है इन्होंने एक कंपाउंड बनाया। क्या बनाया?
रसूल ने और अल्लाह ने कंपाउंड बना, और कंपाउंड बनाने के लिए हमने कौन सा वर्ड किया इंग्लिश में, वो दोनों को ज्वाइन करने के लिए कौन सा वर्ड किया, ऑफ यूज किया। और उर्दू में यूज क्या किया हम लोग ने, के या का, जो भी है। तो ये कंपाउंड बन गया, और फिर वो कंपाउंड को हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दिया, तो एक सेंटेंस बन गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है ना, समझे ना। अभी अब यही सेंटेंस को इसमें खबर क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तदा है, और खबर क्या है, अल्लाह के रसूल है, तो खबर में मुरक्कब आ गया। अभी मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, अल्लाह के रसूल मक्का में आए, अल्लाह के रसूल मक्का में। अभी मेरा सब्जेक्ट कौन है, अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल है ना? अल्लाह के, इस सब्जेक्ट ये मुब्तदा होगा, तो मुब्तदा में सिंगल वर्ड है क्या डबल वर्ड है, अल्लाह के रसूल है ना, डबल वर्ड है, कंपाउंड है वो। कंपाउंड है। और मदीना में आए, मदीना सिंगल वर्ड है, या मक्का में आए, सॉरी मक्का में आए, सिंगल वर्ड है। तो खबर ऐसा भी हो सकता है। तो ये मुरक्कब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आज निकाले थे ढूंढ के, इंशाल्लाह दिखाता हूँ। देखिए आपको मैंने पहले भी आपको भेजे। अब ये कुरान की आयत है, देखिए देखिए इसमें सब दिया हुआ है, हाजा गुलाम, ये गुलाम है ना। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या गया, सब्जेक्ट क्या हमारा, हाजा है, मतलब हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और क्या बोले, खबर क्या दे रहे कि ये क्या है, ये क्या है, गुलाम है, ठीक है, ये हम खबर दे रहे हैं, करेक्ट है। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ दूसरा भी, वहां पे कुरान की आयत है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो हाजा लिखा, हाजा जिक्रुन मुबारकुन। अभी हाजा भी हमारा सब्जेक्ट है, मतलब कि ये जो जिक्र है जिक्रुन मुबारकुन, खबर में क्या बोले हम लोग, जिक्र है, वो हाजा जिक्रुन, ये जिक्र है, लेकिन एक सिंगल वर्ड में बोल रहे मुबारकुन, दोनों दो वर्ड मिला के बोले। क्यों बोल रहे हम लोग दो वर्ड मिला के, क्योंकि हम उस जिक्र के बारे में बताते हो, जिक्र कैसा है, मुबारक है। तो खबर को, वो जिक्र को एलाबोरेट करके आप बोल रहे हो, उसकी सिफत बता रहे हो, उसके एडजेक्टिव बता रहे हो। तो उसके एडजेक्टिव बताने के लिए जिक्र के साथ में उसका एडजेक्टिव अपने लगा दिया, और उसको कंबाइन करके बात कर रहे हो, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड, कंपाउंड बन गया। अभी नीचे देखिए, हाजिल हयात दुनिया मताउन, हाजिल हयात दुनिया। अभी हाजिल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा मुब्तदा है। कौन सी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दुनिया की जिंदगी। कितना बड़ा कंपाउंड है, देखिए कितना बड़ा मुब्तदा है, देखिए हाजिल हयात दुनिया। हयात दुनिया नहीं बोला, बल्कि ये हयात, ये जिंदगी, हयात दुनिया मतलब ये दुनिया की जिंदगी। मेरा अधूरा सेंटेंस होगा, ये दुनिया की जिंदगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कौन सी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, दुनिया की, ये दुनिया की जिंदगी की बात कर रहा हूं। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया मेरा, मुब्तदा हो गया, इतना बड़ा मुब्तदा। इसमें दो मुरक्कब है, इसमें दो मुरक्कब, हाजिल हयात दुनिया इशारे वाला मुरक्कब है, और हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी भी, ये मुरक्कब, दो मुरक्कब से मिलके हाजिल हयात दुनिया मुरक्कब बन गया। और फिर बाद में उसकी एक मुफरत वर्ड में खबर दी जा रही है, एक मुफरत, मताउन क्या है, सेटलमेंट। तो सब्जेक्ट इज हाजा, हाजी है हयात दुनिया, पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुरक्कब भी आ सकता है सब्जेक्ट में, जो पहले मैंने आपको कहा, वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और दो से ज्यादा भी हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लेना चाहिए। सिर्फ जुमला बनाने के लिए हम जल्दबाजी नहीं करें। ये कुरान की आयत है ना। but it will be incomplete, na sir? The if you just say that हाजिल हयात दुनिया, if you just say this much ना, तो it is incomplete। ये दुनिया की जिंदगी, the life of this world, or this is the life, this life of the world, this is the life of the world बोलेंगे, तो ये करेंगे। ये तो कंप्लीट लग रहा है ना, हाजे है हयात, ये दुनिया की जिंदगी है। क्या हो गया, ये कंप्लीट लग रहा है ना, ये दुनिया की जिंदगी है। ये दुनिया की जिंदगी नहीं, ये दुनिया की जिंदगी, हाई मत लगाइए उसको। अगर मताउन लिखाएंगे ना, तो वो ये दुनिया की जिंदगी, ये दुनिया की जिंदगी। ये जो प्रीवियस वाला है ना, वो हाजा जिक्रुन मुबारक, तो ये हाजा जिक्रुन भी फिर सब्जेक्ट हो सकता है ना? वो हाजा जिक्रुन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हाजा जिक्रुन, हाजा जिक्रुन सेंटेंस बन जाएगा। देखो हाजा जिक्रुन, हाजा सब्जेक्ट, खाली सिंगल सब्जेक्ट है वो हाजा। हम लोग उसके पास आगे आएंगे, क्योंकि वो जिक्रुन नकेरा है, समझे। और जब नकेरा होता है ना, मारिफा नहीं है वो नकेरा, तो सेंटेंस बन जाता है। तो वो हाजा सब्जेक्ट है उसमें, और उस बाकी का जो क्या है वो
जिक्रुन मुबारकन, ये मुबारक जिक्र है। देखो क्या जिक्र मुबारक है, मुबारक जिक्र है बोलो ना, हाँ तो कौन सा जिक्र मुबारक है? कुरान मजीद। नहीं ये या मतलब खाली यहाँ पे क्या बताया गया ये, तो हाँ आप आपको एक सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, खाली ये मिल रहा है ना, और हाँ उसके हाँ बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? मुबारक जिक्र है। जिक्र मुबारक है, तो खबर उसकी जिक्र क्या खबर दे रहे हो इसकी, ये के बारे में जिसकी तरफ इशारा कर उसके बारे में क्या खबर दे रहे हो कि ये मुबारक। मुबारक जिक्र है। तो समझे इंशाल्लाह, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हाज ये दुनिया मताउन, मताउन मतलब ये परमानेंट सेटलमेंट है ना दुनिया का। अब मताउन एक सिंगल वर्ड है, खबर है, ठीक है, और इसी को समझना है हमको। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं सिखा नहीं रहा हूँ, खाली आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक योर माइंड to understand what kind of sentences we are going to make and what the sentences are going to be, how they will be constructed, how they will be framed. That is very important. वो सब बहुत important है आपके लिए. You have to have a particular way of making the sentences. ठीक है, तो ऐसे नहीं कि हम सर लोग सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आएगा? मैं आता हूँ, मैं उसका सब्जेक्ट हमेशा मुब्तदा हमेशा पहले ही आता है, उससे ही बिगिन होता है ना। मैं आपको बताया ना, सब्जेक्ट जो नाउन है उससे बिगिन, और नाउन हमेशा मुब्तदा और खबर हमेशा बट एक एक्सेप्शनल केस भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जहाँ पे खबर पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। पर 90% सब्जेक्ट पहले आता है और खबर बाद में। बाद में। ठीक है, ठीक है। अभी नीचे भी देखो, जालिकल फदलू, अब यहाँ पे जालिकल फदलू, ये फजल, ये फजल, अभी यहाँ पे ये फजल बोला हूँ, जालिकल फदलू, ये फजल क्या है? अल्लाह अल्लाह से, मिनल्लाहि, अल्लाह से। यहाँ पे भी दो मुरक्कब है, एक है जालिकल फदलू, इतना बोल के रुक गया, ये फजल, ये बाउंटी, ओके, और अल्लाह से। यहाँ पे रुक गया मैं, तो आपको कुछ बात समझ में आएगी? नहीं। नहीं, ये बात समझ में आएगी, लेकिन उसके साथ में जब उसकी खबर क्या, मिनल्लाहि किसके तरफ से है? अल्लाह की तरफ। तो मिनल्लाहि भी खबर भी जो है ना वो मुरक्कब से बनी हुई है। मिनल्लाहि दो वर्ड लगे, अल्लाह से, अल्लाह से, दोनों पे। यहाँ पे खबर भी मुरक्कब है और सब्जेक्ट भी मुरक्कब। मुरक्कब है। तो ये अभी देखो, हाजा ये मिन अमल शैतानी, ये क्या है? शैतान का अमल है। हाजा मिन अमल शैतान, यहाँ पे हाजा सब्जेक्ट है, मिन अमल शैतान पूरी खबर है, ठीक है। ये हम लोग समझेंगे, डीप में समझेंगे। अभी खाली आपका मेकअप, माँ अपना माइंड मेकअप कीजिए कि क्या आप सीखने जा रहे हो, क्या सीखोगे आप। और कुरान सीखना है ना हमको, इसलिए मैंने कुरान की आयतें ली। अभी देखो कई सूरा में पहले आते तिल का आयातुल किताबी व कुरान मुबीनुन, अभी तिल का आयातुल, ये आयतें, आयातुल किताब, ये आयतें, ये भी सब मुरक्कब है। आयातुल किताबी भी क्या है? मुरक्कब। वो कुरान मुबीनुन, खुले कुरान की, किसकी? रोशन कुरान की। तो सारा मुरक्कब है इसमें, तिल का आयातुल किताबी वो कुरान मुबीनुन, ये मुरक्कब इसमें यूज किए गए हैं। ये सेंटेंस ऐसा बना है ना, उसका सब्जेक्ट भी मुरक्कब है, इसकी खबर भी मुरक्कब है, मुफरद नहीं है, तो ठीक है। सर इसका सब्जेक्ट क्या है? तिल का आयातुल आयातुल किताबी, किताबी तक है पूरा, ये कुरान की आयतें, ये किताब की आयतें है। वो फिर कुरानुन, यहाँ वो कुरानुन तक है पूरा। तिल का आयातुल किताबी वो कुरानुन, ये किताब और कुरान की ये आयतें, सब्जेक्ट है पूरा, ये पूरा सब्जेक्ट है। और मुबीनुन क्या है? मुबीनुन खबर है। खबर है। कोई इंशाल्लाह हम लोग ये है जिससे खबर को पहचान सके या सब्जेक्ट को पहचान सके? उस्ताद, ये हाजा मिन अमल शैतानी में मुब्तदा हाजा मिन है कि सिर्फ हाजा है? हाजा, हाजा खाली, मिन अमली शैतानी वो पूरी खबर है। जी जज़ाकल्लाह। नहीं, मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये खबर कैसे पहचानी जाएगी, खबर कैसे आप सेंटेंस बनाओगे, खबर आपको कैसे पहचानी मुरक्कब या मुफरद है करके, और मुरक्कब कैसे बनते हैं। मुरक्कब जैसा आयातुल किताबी ये मुरक्कब इजाफी है, तिल का आयातु ये मुरक्कब इशारी है, कुरान वो किताब वो कुरान ये अतफी है। ये सब सीखना है अपने को, ठीक है। 1 by 1 इंशाल्लाह हमको सीखना है, 1 by 1 हमको करना है। बट आपको आइडिया आ गया ना कि क्या सीखने वाले हो आप, क्यों आप सीख रहे हो, क्या सीखने जा रहे हो। जब आपको पता चलेगा आपका मकसद क्या है, गोल क्या है, क्या टॉपिक शुरू हुआ है, किस टॉपिक को आप सीखने जा रहे हो, वो मैं आपको बता रहा था कि ये ध्यान में रखिए। अभी आप क्या हुआ? मुबीन मींस क्लियर, क्लियर, एकदम रोशन, ब्राइट, ओके, ठीक है। तिल का आयातुल कुरान व किताब मुबीन, अभी नीचे भी देखो तिल का आयातु है ना, आयातुल कुरानी और किताब मुबीन, सेम है, खाली कुरान आयातुल कुरानी लिखा हुआ है, वहां आयातुल किताब लिखा हुआ था। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा
वो वहां पे अल क्यों लगा हुआ है किताब के बारे में? कौन सी किताब थी वो? कुरान की किताब थी। अभी नीचे देखो, हाजल कुरान, हाजल कुरान, यहाँ पे क्या मतलब इसमें ब्रैकेट, इसमें बाजू में क्या लिखा इंग्लिश में? दिस कुरान। अब खाली यहाँ पे मुब्तदा है, खबर है ही नहीं उसकी। दिस कुरान व्हाट? बट मैंने जानबूझ के ऐसे लिया है, दिस कुरान हाफ है, इंफॉर्मेशन इज हाफ। वहां पे वापस नीचे लिखा हुआ जालिको मिन फदलिल्लाह, जो हम लोग ने देखे थे, तिलका दारुल आखिरती, तिलका दारुल आखिरत, तिलका दारुल आखिरती मतलब क्या हुआ? द होम ऑफ दी hereafter. द तिलका इज सब्जेक्ट, अदारुल आखिरती क्या है? खबर। खबर है करके। सो बेसिक कॉन्सेप्ट वाज व्हाट, कि आप ये समझे कि जो आपको अभी मैं बताता हूँ सिंपल बेसिक, कि आपको ये समझना है कि जुमला जो बनेगा वो मुब्तदा और खबर से बनेगा, और मुब्तदा सिंगल वर्ड से भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। मुरक्कब भी हो सकता है, और खबर भी सिंगल वर्ड भी हो सकता है और तिलका दारुल सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तिलका दारुल सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अभी नहीं, दारुल आखिरती देखो पूरा के पूरा है। अभी सॉरी, वो खाली सॉरी मैं बोलने भूल गया कि तिलका दारुल आखिरती पूरा की पूरा क्या है? सब्जेक्ट है वो, पूरा के पूरा सब्जेक्ट, उसकी खबर नहीं है। मैं बताऊंगा कितने इंग्लिश में पढ़िए ना, दैट होम ऑफ द हियर आफ्टर, दैट इज द होम ऑफ हियर आफ्टर नहीं लिखा हुआ है, इट इज रिटन दैट इज द होम ऑफ हियर आफ्टर नहीं लिखा हुआ। मैं आपको बताता हूँ, इसमें सारे मारिफा है, वो उसकी पहचान होती है कि कैसा पहचान है, खाली सब्जेक्ट है या खाली खबर है, तो उसकी उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये नीचे मैंने कोशिश क्या की ज्यादातर कि तिलका दारुल आखिरती पूरा के पूरा सब्जेक्ट है, हाँ? पूरा के पूरा मुब्तदा है। ये कुछ आए थे मतलब इनकम्प्लीट है, इसलिए हम लोग को वो आगे क्या है समझ नहीं आएगा, नहीं समझेगा ना आपको। द होम ऑफ द हियर आफ्टर क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? दैट्स मुब्तदा। खाली मैंने आपको ये बताने की, देखिए यहाँ पे मुब्तदा को आधा छोड़ दिया जाए और उसकी खबर नहीं दी जाएगी तो यू कैन नॉट बी, यू डोंट हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर आया ना, नहीं होगी ना। सो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट आई वांटेड टू शो दैट कि यू कैन हैव कंपाउंड भी रह सकता है और सिंगल भी रह सकता है। जस्ट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड नाउ कि इतना आप समझो कि अगर मुब्तदा सिंगल है या मुफरद है वो कैसे पहचानेंगे, और कौन सा कंपाउंड है तो कितने वर्ड, वो कंपाउंड है तो कैसा कंपाउंड है, वो सब्जेक्ट कैसा पहचानेंगे कि ये कंपाउंड है। ओके, ये पूरा के पूरा कंपाउंड क्या है? सब्जेक्ट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि दिस इज होल कंपाउंड इज सब्जेक्ट एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज व्हाट? खबर करके। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दोस थिंग? दैट इज द लेसन एक्चुअली, वही लेसन है। ओके, बट अभी आपको कंफ्यूजन आ रहा है ना समझने के लिए? क्यों कंफ्यूजन आ रहा है? को पता ही नहीं ना कैसे पहचानेंगे। आपको ये नहीं पता कि मुरक्कब कैसे बनते हैं, आपको ये नहीं पता है, शायद आपने किसी ने सीखा उसको पता हो गया मुरक्कब इशारी क्या होता है, कंपाउंड मतलब दिस दैट वाला कंपाउंड क्या होता है करके, मुरक्कब अतफी क्या होता है, मुरक्कब इजाफी क्या होता है, ये कंपाउंड कितने हैं, 5-6 कंपाउंड्स है, वो कैसे बनते हैं, हाउ दे मेड एक्चुअली, समझे ना? हाउ दे आर मेड, तो वो कैसे बनते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो कैसे बनते, कैसे बनाए जाते करके। देन वी आर गोइंग टू लर्न दोस थिंग्स, वो सब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कि मुब्तदा सिंगल भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है, और दूसरा खबर भी सिंगल भी हो सकती है और मुरक्कब भी हो बस सकता है। मुझको आपको इतना ही पहले समझाना था, ताकि मैं जब मुरक्कब यूज करूं तो आपको समझे क्यों मुरक्कब बना रहे ना, क्या इंपॉर्टेंट है उसका। तो ये कुरान की आयतें मैंने लेके आपको इंशाल्लाह ये समझाने की कोशिश की कि ये सारी चीजें आप कुरान की देखते हो और पढ़ते भी हो, और हम रिकॉग्नाइज करें कि क्या इसमें सब्जेक्ट और क्या इसमें खबर है करके, ठीक है, और खबर कैसी होती है। अब चलते हैं हम लोग अपने अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया ना कि सब्जेक्ट सेंटेंस किससे बनता है? मुब्तदा और खबर से, ठीक है। और मुब्तदा क्या मतलब? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए, और खबर जिसके बारे में जो बोला जाए। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या था? मुब्तदा मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब सिंगल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, खबर सिंगल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। आप ये चीजें समझने के लिए जुमले की जो नाउन की 4 चीजें पहले आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सी 4 चीजें हैं? वो क्लियर होनी चाहिए। जुमले की, सेंटेंस की 4 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके ये मुब्तदा और खबर आपको क्लियर होगा। और वो 4 चीजें कौन सी है? एराब, जिन्स, वसत और अदद। तो सबसे पहली चीज है ना, अरबिक चूंकि सीख रहे हैं हम लोग, तो अरबिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो है एराब माना जाता है। और अरबिक ने स्पेशली अपने लिए चूज किया, अल्लाह ने, पता अल्लाह की क्या मसलियत है, अल्लाह नोज बेस्ट। हो गया, तो उसमें एराब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक वर्ड आपके सामने आ जाएगा ना,
तो उसको पहचानना है, उसकी 4 चीजें उसकी पहचाननी आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, एक वर्ड आपके सामने क्या आ गया है, बैतुन, ठीक है। क्या वर्ड है आपके सामने, बैतुन। बैतुन। अब ये बैतुन की 4 चीजें जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक इसको ना आप इसको आपको खबर बना सकते हो, ना आप इसको मुब्तदा बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, ना आप उसको मुब्तदा बना सकते हो, ना उसको खबर बना सकते हो। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बैतुन आपको पहले पता करना चाहिए वो सिंगल वर्ड है या प्लूरल। सबसे पहले ये पता कीजिए कि इसका मेराब क्या है, इसका एराब क्या है। अब मैं एराब पहले, सबसे पहले पता कीजिए कि उसका एराब क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद पता कीजिए कि वो कॉमन है या उसकी वसत पैदा कीजिए। सबसे पहले हम लोग एराब मालूम करेंगे, एराब पहले करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पता करेंगे, उसकी खास वसत पैदा करेंगे, कि मेन वसत पैदा करेंगे कि मारिफा या नाकिरा। नकीरा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये पता करेंगे, जिन्स भी पता कर सकते हैं, या जिन्स पता करेंगे कि वो मेल है या फीमेल। फीमेल है। और बाद में उसकी बात क्या पता करेंगे कि वो 1 है, 2 है या 2 से ज्यादा। तो सबसे पहले एराब को समझते हैं कि एराब कैसे पहचानेंगे, एराब क्या, आप कैसे मानेंगे कि इसका एराब क्या है। तो एराब की स्क्रीन की तरफ मैं लेके चलता हूँ, फिर बाद में एराब को मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी खाली समझने के लिए आपको एराब समझना है, ठीक है। देखो एराब कितने टाइम के, यहाँ पे कितने एराब लिखे हुए, 3। अर्रफाउ अन नस्बु अल जर्रु। रफा, नसब और जर। जर, ये क्या है, ये सारे एराब, ठीक है। ये सारे क्या है, एराब्स है। ओके, अब 3 एराब्स हैं, रफा, नसब और जर। एराब की पहचान क्या है, देखो नीचे दिखी हुई है। एराब की पहचान को पहचान के, रफा किसको कहेंगे, मतलब वहां पे ये कैरेक्टर दिया हुआ है क्या, दम्मा। दम्मा और दम्मतैन को एराब बोला जाता है। फतह और फतहतैन को दम्मा और दम्मतैन को रफा बोला जाता है, और फतह और फतहतैन को नसब बोलते हैं, और कसरा और कसरतैन को जर बोलते हैं। पहले इतना ध्यान में रखिए, रिलेशन किसका किससे, रफा का रिलेशन दम्मा और दम्मतैन से है, ठीक है। नसब का रिलेशन फतह और फतहतैन से, और जर का रिलेशन कसरा और कसरतैन से। इंशाल्लाह ये आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब पता कैसे करेंगे, और ध्यान में रखिए जो एराब बोलते हैं वो नाउन, पूरा कंप्लीट एक नाउन आपके सामने होना चाहिए, तभी आप वो एराब की बात कर सकते। आप किसी आधे कैरेक्टर को लेके बात नहीं कर सकते, 4-5 हर्फ को लेके बात नहीं कर सकते। पूरा एक नाउन, कंप्लीट नाउन आपके सामने होना जरूरी है, एक पूरा वर्ड। नहीं तो आपने अभी अल किताब है, किताब मैंने लिख दिया अल किताब, तो ये पूरा नाउन है नहीं, पूरा नाउन अल किताब होना चाहिए। पूरा नाउन होने के बाद तभी बोल सकते कि ये नाउन का एराब क्या है। अगर पूरा नाउन कंप्लीट नहीं है तो आप एराब नहीं बोल सकते, उसका रिलेशन मेन एराब नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो नाउन कंप्लीट होना जरूरी है। नाउन को डिस्क्राइब करता है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एराब नाउन के आखिरी हर्फ को देखता है, हर अपनी पोजीशन आखिरी हर्फ पे बनाता है। एराब क्या करता है, अपनी पोजीशन नाउन के आखिरी हर्फ पे बनाता है। अपनी डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन आपको लेनी है, तो लास्ट वर्ड ऑफ द पर्टिकुलर नाउन पे वो जो हरकत आई है वो डिफाइन करेगी कि ये नाउन रफा में है, नसब में या जर में। अभी अल किताब का आखिरी वर्ड क्या है, अल किताब का आखिरी हर्फ क्या है, हर्फ पूछ रहा हूँ, बा है। आखिरी वर्ड क्या है, बा है ना, आखिरी वर्ड आपका बा है अल किताब का, ठीक है। तो ये आखिरी वर्ड बा है। अब बा पे हरकत कौन सी है, पहले इधर तीनों है, पहले दम्मा है, पहले दम्मा है, यहाँ पे क्या है, पता है, यहाँ पे कसरा है। अब चूंकि मैंने बोला था कि दम्मा का रिलेशन किससे है, रफा से, तो यहाँ पे वो आखिरी हर्फ पे क्या आया हुआ है, दम्मा आया है। पूरा एराब किस में चला जाएगा, ये क्या कहलाएगा, नाउन क्या कहलाएगा, ये नाउन रफा में कहलाएगा। नाउन का भी मरफू की तरफ आते हैं हम लोग, नाउन को क्या बोलेंगे, का एराब रफा है, रफा है, क्या बोलेंगे, मदमूम मत बोलिए, वो मैंने लिखा हूं, मैं उसको ये करता हूँ, वो आखिर कैरेक्टर है, ठीक है। तो नाउन का एराब बोल क्या होगा, ये नाउन का एराब रफा। मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे। वो बाद में नोट्स के लिए रखी हुई थी, ये सब हटा दिया मैंने, है ना, अभी नहीं ना तो कुछ भी है,
ये भी हटा देता हूँ। अभी खाली आपको एराब नजर आ रहा है ना? जी। बाप पे जो एराब है कौन सा, अपना बाप पे जो हरकत है वो कौन सी हरकत है? दम्मा की। यहाँ पे अल किताब कौन सी हालत में हो गया, या कौन से एराब है अल किताब का? नसब मतलब नाउन कौन सी एराब में है? रफा में है। और यहाँ पे एराब कौन सा है? नसब नसब में। नसब और यहाँ पे एराब कौन सा है? जर जर में। तो सिंपल डेफिनेशन है, नाउन के आखिरी हर्फ पे आने वाली हरकत नाउन का एराब बताती है। क्या होगा? नाउन के आखिरी हर्फ पे आने वाली हरकत नाउन का एराब डिफाइन करती है। समझे? ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? अभी जैसे हमें, हाँ, मरफू मजरू ये क्या है सर? ये नाम है खाली एराब के, आपकी पहचान के लिए। अभी ये नाउन को आपको पहचान, नाम दिया मैंने नाउन को, ये नाउन का एराब एक नाम दिया, तो क्या नाम दिया हम लोग ने उसको? मरफू दिए। यहाँ पे नाउन का नाम क्या है? मरफू है। सर ये एराब का डेफिनेशन क्या है, मतलब इसका कुछ भी पर्पस? डेफिनेशन है, एराब जो हरकत, मैं आपको बोला ना, एराब का डेफिनेशन ही वही है कि आखिरी नाउन के आखिरी हर्फ पे आने वाली हरकत से वो नाउन या तो रफा होगा, मरफू होगा, या रफा रफा मरफू होगा, मंसूब होगा, या मजरूर होगा, या होगा। तो वो सिर्फ खाली एराब है, उसकी पहचान है आपको, उसकी खास कोई डेफिनेशन नहीं है। एराब ये है कि आखिरी हर्फ पे जो नाउन के आखिर जो हर्फ आता है उसके जरिए उसको एक नाम मिलता है, उसका एराबी नाम मिलता है। एराबी नाम क्या मिलता है? मरफू या रफा बोलेंगे, नसब या जर कहेंगे, और या नसब कहेंगे या मजरूर, मंसूब कहेंगे, जर कहेंगे या मजरूर कहेंगे। आप उसमें जाइए मत, आपको खाली पहचानना है। अभी मैं आपके सामने इंशाल्लाह एक वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है? आपको खाली, आप ये मत सोचिए, आप खाली पहचाने कि क्यों क्या है, आप उसमें डीप में जाइए ही मत। अभी क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? आपको खाली अभी पहचाना, आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीजें आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है? रफा का और एक नाम मरफू है। आपकी आवाज बहुत कम है। ये रफा का नाम और एक नाम मरफू है। मैं आता हूँ उसकी तरफ, आप खाली रफा ध्यान में रखे। कितने ध्यान में रखे? रफा। मैं आगे आता हूँ, उसकी स्क्रीन, रफा, नसब और जर। इसको इतना ही ध्यान में रखे आप। वो सब वो मत देखिए, आपको अगर कोई नॉलेज हो पहले भी ना, या किसी ने आपकी किसी कहते हुए सुना तो भूल जाइए। रफा है, नसब है, और जर। अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, रजूलुन। क्या लिख दिया? रजूलुन वर्ड एक लग दिया। आप मेरे को ये बताइए कि वर्ड क्या है? थोड़ा ये हो रहा है, ओके? अभी यहाँ पे ये कौन सी हरकत है आपकी? दम्मा है। दम्मा। तो इसके रजूलुन किस में आ गया? इधर रफा में आ गया, रफा में, इसमें आ गया, रफा में, ठीक है? अभी मैं इसी रजूलिन को ऐसा लिख दूं, मैं रजू लन लिख दूं, तो ये नसब, यहाँ पे क्या हो गया, हरकत क्या आ गई? नसब। ये नसब बन गया, वही रजूलन नसब बन गया। इसी को हम लोग ऐसा लिखेंगे, रजूलिन, तो क्या बन जाएगा? आप खाली इतना पहचानो, खाली आप सिर्फ पहचानो, अभी कुछ मत सोचो, सिर्फ पहचानो आपने फौरन। अभी मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, ओके? अब मैं एक वर्ड अल्लाह को ही लिखते हैं, हम अल्लाह का नाम लिखते हैं। जो सिस्टर को थोड़ी तकलीफ हो रही है उन्होंने आंसर कीजिए, ठीक है? मैं अल्लाह का नाम लिख देता हूं। आप बताइए ये कौन से इसमें है? अल्लाह ही लिखा मैंने, जर में हालत जर है सर। ये जर हो गया ना, करेक्ट, क्योंकि कसरा में आ गया। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं तो फतहा हो गया, नसब, तो नसब हो गया, ठीक है? इसी को हम लोग ऐसा लिखेंगे तो रफा हो गया। चलिए अभी हम लोग एक कुरान की आयत देख लेते, छोटी सी। सर एक मिनट सर, ये बता से कि ये फतहा और ये नसब और जर और ये जो है रफात, इससे मतलब भी चेंज हो जाते हैं? अल्लाह ही, अल्लाहु, अल्लाह होएंगे, जरूर होएंगे। अभी मैं आपको स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है? ओके, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलिए आइए। आपको यहाँ पे अल्लाह कौन से इसमें है? जर में है। जर है ना, जर में है ना? जर में है ना अल्लाह, करेक्ट? अब वो क्यों जर में आता हम लोग उसको आगे देखेंगे, ठीक है?
यहाँ पे भी अल्लाह कौन सी हालत में है? जर ये वर्ड अल्लाह का नाम कौन सी हालत में? जर में। चलिए मैं आगे और आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। चलिए इधर आ जाए, इधर देखिए, है ना। चलो मैं आपको यहाँ पे भी वर्ड्स है अलग। अजाब, युखादिउनल्लाह अभी देखो अजाबुन, अजाबुन कौन सी हालत में है? रफा रफा की, क्योंकि क्या है उसके ऊपर दम्मतैन है, ठीक है, समझे ना। अभी आगे चलते फिर देखो युखादिउनल्लाह, युखादिउनल्लाह, अल्लाह कौन सी हालत में आया? नसब नसब की हालत में आया, सबकी हालत में ठीक है। अर्द देखो, अर्द जमीन नाउन है, कौन सी हालत में? जर 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 की हालत में, ठीक है। तो ये आप ये देखो इधर ना, यहाँ पे देखो बिल्लाही, जर अल्लाह, फिर जर की हालत में, न जर की हालत में देखो, जर है ना नीचे, और यहाँ पे जर है, यहाँ पे क्या है? नसब नसब, नसब ठीक है। यहाँ पे मरदन देखो, मरदन मर्ज को, नसब बीमारी। मैंने आपको बीमारी बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या इराब है? नसब पता है नसब है, नसब में, और ये अर्ध किस में है? जर में, जर में ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इतना पहचानना जरूरी है, समझे। नास देखो, मिनन नासी, जर जर में। आपको सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप पहले इसको क्लियर कीजिए, वो फिर नासी क्यों बन गया, युखादिउनल्लाह क्यों बन गया, और अपना एराब क्यों चेंज किया उसने, वो अगला लेसन है। दैट्स अ डिफरेंट लेसन। वो क्या है? डिफरेंट लेसन है। आप समझ में आपको? आप खाली जस्ट आप खाली पे अंडरस्टैंड करें कि कौन सा वर्ड किस में है। यहाँ पे मरदुन देखो, रफ जर में है, मरदुन है, मरदुन रफ नसब नहीं, दुन है, दम्मतन है, दम्मतन रफा 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 में। यहाँ पे देखो अल्लाह, वो किस में है? रफा रफा में, रफा में। यहाँ में अल्लाह हमने काहे में देखे? नसब नसब में नसब देखा, में नसब में। यहाँ पे अल्लाह किस में देखी आपने? जर जर तीनों आ में गए ना, तीनों एक ही लाइन में देखो। जी अल्लाह भी, अल्लाह ही भी है, अल्लाह भी है, और अल्लाह भी है। तो ये एराब, पहले तो सबसे पहले एराब आपको मालूम होना जरूरी, पहचान होनी चाहिए कि एराब की पहचान आपको मालूम होना जरूरी है करके, ठीक है। एराब की पहचान होना जरूरी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप समझे। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो एराब की पहचान किससे है? एराब की पहचान पहले तो रिलेशन किसके? रफा का रिलेशन दम्मतैन से, नसब का रिलेशन दम्मतैन और दम्मा से है, फतहतैन और फतह से, नसब का रिलेशन है, और जर और बोले कसरा और कसरतैन से जर का रिलेशन। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? जी पहले हम इसको क्लियर कर लेते, ठीक है। ये हो गया क्लियर ना आपको? देखिए अभी, चलिए, ओके, ये क्लियर हो गया, रफा, नसब और आप खाली इसको पहचानेंगे तो काफी। बाद में इंशाल्लाह जब हम पूरा करेंगे रफा, नसब, जरम के, और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट, सेंटेंस खाली अपनी पहचानना बहुत जरूरी है। फिर ये स्क्रीन पूरी बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरे डिटेल्स है इधर, वो हम लोग को पढ़ने हैं, कैसे आता, क्यों आता, वो कौन से वर्ड्स है, किसकी वजह से रफा, नसब में और जर आते हैं करके, वो सारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बट आप पहचान लोगे ना अभी, है ना। अभी देखो यहाँ पे लिखे हुए मुस्लिम, फिर बाद में एराब मबनी भी हो सकता है, एराब गैर मुनसरिफ भी हो सकता है, एराब मुनसरिफ भी हो सकता है, सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप सिर्फ खाली आपको पहचानना जरूरी है। इतना हो गया ना। तो आपने क्या पढ़ा? 4 आदत में से आपने क्या पढ़ा? 4 बातों में से एराब पहचान आपके लिए इजी हो गया ना, ठीक है, माशाल्लाह। चले, उसके बाद दूसरी चीज आप ये पहचानना कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक। आप मुजक्कर और मुअन्नस बताने के लिए, ठीक है, जैसे कि ना, मुजक्कर मुअन्नस आप नहीं पहचान सकते हो, आपको डिक्शनरी देखनी होती है, आपको आइडिया होनी चाहिए कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस से कोई सा खास थोड़ा बहुत है ऐसा कि ताए मरबूता आता है या ताए मरबूता नहीं होता है तो मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है। लेकिन मैं अभी आपको बोलूंगा कि कोई आपको बताएगा कि ये मुजक्कर है करके, क्या ये मुजक्कर है करके। अब यहाँ पे बैतुन मुजक्कर है, क्या है? बैतुन मुजक्कर है, ठीक है, ये मानेगा। अच्छा, दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मारिफा और नकीरा। आप ये बात ध्यान में रखें कि जब भी मारिफा होगा मतलब वो खास होगा, उसकी पहचान होगी, उसकी क्या पहचान होगी कि कुछ ना कुछ उसको पहचाना जाएगा। जैसे नाम किसी को ले लो तो आप पहचान लेते हो कि ये नाम इसका है, तो पर्टिकुलर आदमी का नाम है। तो वैसा भी हमको जब मुब्तदा बनाना है तो हमको उसको मारिफा बनाना जरूरी है, कि जो मुब्तदा होता है ना वो हमेशा क्या होता है? मारिफा होता है। इसलिए मारिफा आपको समझना बहुत जरूरी है। और खबर हमेशा किस में रहती है?
नकेरा में रहती है, कॉमन रहती है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या समझना चाहिए कि क्या मारिफा किसको कहते हैं और नकेरा किसको कहते हैं। मारिफा मतलब जिसकी पहचान दोनों को आ जाए कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। जब वो किसी सब्जेक्ट, अभी मैं और आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और हमको सब्जेक्ट ही पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों बात करें, दोनों को पता, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन से सब्जेक्ट की बात में कर रहे हैं, तो क्या बात में कोई ये पॉजिटिविटी रहेगी, नहीं कोई वजन होगा बात में। नहीं दोनों का समझना बहुत जरूरी है कि किस के बारे में बात कर रही है, समझे ना, किस चीज के मैं बारे में बात करता हूँ। तो पहले तो जो नाउन रहता है ना, वो सबसे पहले नाउन जो ओरिजिनली नाउन कौन से एराब में रहता है मैं आपको बताता हूँ। कौन से एराब में रहता है, रफा में रहता है। ओरिजिनल कहीं में रहेगा वो, रफा में रफा में रहेगा। दम्मतैन फिर रफा में रहेगा, दम्मा भी हो सकता है, दम्मतैन में। दम्मतैन नॉर्मली रहता है क्योंकि और दूसरी चीज उसका वसत किस में होगी, उसकी वसत किस में होगी, हमेशा वो नकेरा होगा, इंडेफिनिट इनडेफिनेट, हमेशा नकेरा होगा। लग रहा होगा। ओरिजिनली अब ध्यान में रखे कि ओरिजिनली जो नाउन होगा वो नकेरा होगा और उसका एराब क्या होगा, रफा में रहेगा, मरफू मरफू रहेगा। ये ध्यान में रखिए, ओरिजिनल नाउन नकेरा होगा और एराब उसका मरफू मरफू होगा। ये दो दिमाग में रख दीजिए, ओरिजिनली नकेरा होगा नाउन और मरफू होगा, रफा में होगा, ठीक है। फिर वो मुजक्कर भी हो सकता है या मुअन्नस हो सकता है, वो आप नहीं बोल सकते। रजुलुन है तो क्या है, मुजक्कर है। इमराअतुन है तो क्या बन जाएगा, मुअन्नस बन जाएगा। लेकिन इमराअतुन नकेरा भी होना जरूरी है, और इमराअतुन नकेरा हो गई, और फिर क्या हो गया, उसका एराब क्या हो गया, तुन बोल रहा हूं मैं, तो एराब क्या हो गया, मरफू मरफू हो गया। फिर उसकी आदत भी जो है ना वो हमेशा सिंगल रहती। इनिशियली क्या, तीन चीजें उसकी, वसत मारिफा जो नकेरा रहेगा हमेशा वसत में वो, और एराब में हमेशा मरफू रहेगा, और आदत मरफू में हमेशा वो सिंगल रहेगा। नॉर्मली किस क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, समझ में आया। लेकिन मुजक्कर भी हो सकता है और मुअन्नस मुअन्नस। अब ये सबसे पहली चीज है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मारिफा है या नकेरा। तो नकेरा की पहचान क्या है, अगर कोई भी नाउन नकेरा है तो उसके आखिर में तनवीन है, क्या आएगी, तनवीन है। यहाँ पे बैतुन लिखा हुआ है तो बैतुन के आखिर में क्या होगी, तनवीन, तनवीन। बस पहले ये ध्यान में रखिए वो आखिर में तनवीन होगी, ठीक है। फिर आपको वो आदत में सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी आपको कोई, जब तक लॉ आपको समझ में नहीं आएंगे, सिंगुलर को कैसे पहचाना जाए, प्लूरल को कैसे पहचाना जाए, या कभी कभार वो भी नहीं जमा मुकस्सर में वो भी पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो किसी ना किसी डिक्शनरी से, किसी ना किसी की हेल्प से पता करना पड़ता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है करके। लेकिन नकेरा आप पहचान लोगे, क्यों पहचानोगे, कि वो तनवीन रहती है, मरफू होगा नहीं तनवीन होती है उस पर। और अगर और उसका एराब ओरिजिनली मरफू होगा, क्यों, क्योंकि उस पर दम्मतैन या दम्मा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ये सबसे पहली चीज। तो अब ये चारों चीजों आपको ध्यान में पहचाननी है। आपको सबसे पहले पहचानना है कि नकेरा या मारिफा है, ठीक है। दूसरी बात उसकी क्या है, ये क्या है, सिंगल रहेगा, जिन्स क्या है, मुजक्कर या मुअन्नस, आदत सिंगुलर या डबल, और उसका एराब क्या है। फिर आप अब सेंटेंस की तरफ चल सकते हो, फिर आप सेंटेंस बना सकते हो। नहीं तो ये चारों चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होना चाहिए, फिर ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी आपको, ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या मारिफा होता है, क्या नकेरा होता है करके, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि मारिफा से नकेरा बनता कैसे। हम क्या देखेंगे, मारिफा से नकेरा कैसा, हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि मुझको मालूम है कि हम लोग हर अब भी एराब चेंज नहीं करने वाले, हम लोग एराब ओरिजिनली रखेंगे। कौन सा, मरफू ही रहेगा। एराब हमको चेंज करने की अभी इनिशियली जरूरत नहीं पड़ेगी, आदत बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्स को भी हम लोग अभी नहीं बदलेंगे, हम लोग मुजक्कर को लेके ही बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नाउन को मुजक्कर ही लेंगे, ठीक है। आदत में क्या लेंगे, हम उसको सिंगुलर लेंगे, ठीक है। और एराब क्या उसका, मरफू ही रहेगा। लेकिन हमारे को एक तकलीफ आएगी कि वो मारिफा, वो माना बनाना बहुत जरूरी, मारिफा या नकेरा बनाना बहुत जरूरी। वो मारिफा होगा और मुब्तदा मारिफा के बगैर आता है, सॉरी नाउन क्या ओरिजिनली क्या होगा, नकेरा होगा। नकेरा लेकिन उसको जब तक हम लोग मुब्तदा बना ही नहीं सकते जब तक उसको मारिफा नहीं करेंगे, है ना। तो नकेरा को मारिफा करना जरूरी हो गया ना, क्योंकि उसको मुब्तदा बनाना है। तो मुब्तदा हमेशा क्या होता है, मारिफा रहता है, और खबर हमेशा क्या रहती है, नकेरा रहती है, ठीक है।
तो माशाल्लाह अब हम पहले जाते थोड़ा आइडिया ले लेते कि क्या है, कैसा मारिफा से नकेरा बनाने का तरीका क्या। तो दो चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं, 6-7 चीजें हैं वसत की मारिफा बनाने की, छह टाइप्स है कि जिससे मारिफा बनता है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करता ताकि कंफ्यूज नहीं हो। दो चीजें हमको लेनी है मारिफा की, दो चीजें जिससे मारिफा समझ में आता है कि ये मारिफा ही करके। सबसे पहली चीज है, किसी भी नाउन को अगर नाम है तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मारिफा बन मारिफा। जाएगा। एक आदमी है और उसका नाम हामिद है, तो आदमी जो रजूलुन क्या बन गया, नकेरा है, जीरा। ठीक है ना। लेकिन आपने इसका नाम दिया तो क्या हो जाएगा, मारिफा। रजूलुन को नाम दिया तो क्या बन जाएगा, ये हामिद बन मारिफा। गया, ये मारिफा बन गया। उसका नाम दिया ना, हमें हामिद बोलते, किसी खास हामिद की हम लोग बात कर रहे हैं ना, किसी नाम लेके किसी की बात कर रहे हैं, तो जाम नाम आपने दिया ना, तो ये मारिफा गया। तो इसको अलम बोलते, क्या बोलते इसको, अलम। इसमें अलम क्या बोलेंगे इसको, इसमें अलम, मतलब इसमें आलम का नाम, इस्म का नाम, इस्म को आपने नाम दिया तो वो मारिफा बन गया। अगर नाम आ गया तो क्या मानेंगे कि वो इसमें क्या बन गया, अलम। मारिफा बन गया। दूसरी इसमें एक चीज अलम। मैं आपको समझाता हूँ, दूसरी एक चीज आपको समझाता हूँ, वो है अल लगाना। जैसे इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं, द लगाते, क्या लगाते, द बुक बोलते हैं ना, द। तो ये खास हो गई ना बुक। फिर वैसे अरेबिक में Marfa क्या means लगाएंगे, proper noun. हाँ, Marfa means proper प्रॉपर noun. नाउन, दैट्स करेक्ट, इट्स अ प्रॉपर नाउन। मारिफा मीन्स द प्रॉपर नाउन, ठीक है। सो वी कैन पुट अल बिफोर द नाउन। अगर आपने अल लगा दिया ना नाउन के पहले, अभी रजूलुन है, ओके, इसके पहले आपने अल लगा दिया, तो कैसे लगाएंगे आपको दिखाता हूँ। चलिए, थोड़ा लॉ है और ध्यान में रखना, सिंपल लॉ है, क्योंकि हमको थोड़ा इसके ऊपर मेहनत करते हैं। अल लगाएंगे तो अल को क्या करेंगे, रा से जोड़ देंगे, और ये क्या बन जाएगा, अल, और रजुलु। क्या बन जाएगा, ये अल, और रजुलु। थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, और रजुलु। अर रजुलु आ जाएगा, ठीक है, अर रजुलु। अब सबसे बड़ी बात, जब आल आता है ना तो तनवीन को हटा देता है, आखिर की तनवीन को क्या कर देगा, वो हटा देगा, उसको बोलते हैं खफीफ कर देगा वो, समझे ना। तो वो खफीफ मतलब तनवीन को गिरा देगा, और दम्मा दो थे वो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। ये लॉ है। अल जब भी अगर जुड़ेगा तो क्या करेगा, आखिर की तनवीन को क्या कर देगा, खफीफ कर देगा, सके ना। वो इसलिए क्योंकि तनवीन वाले वर्ड्स नकीरा होते हैं, इसलिए हटाते हैं। हाँ, हटाएगा ना, आखिर नहीं तो आप पहचानेगा किसी का नकीरा है करके। तो अगर तनवीन भी आएगी तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नकीरा की तनवीन को हटाना बहुत जरूरी है। तो अल आ गया और नकीरा, अभी द मैन हो गया, क्या बन गया, द मैन। मतलब अब ये द मैन अल कौन सा, कैसा मारिफा बन गया, आपको कैसा पता कि मारिफा कैसे बन गया, तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग देख, मैंने लास्ट टाइम पे भी एक्सेल किया था, कि अगर एक टीचर है, उसके सामने एक टेबल रखा हुआ है, और अपने स्टूडेंट को बोलता है, क्या बोलता है कि किताबें टेबल पे रख दो, करेक्ट है। तो स्टूडेंट कहाँ पे रखेंगे, उसके सामने जो टेबल है उस पर, वो लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो कोई चीज दोनों स्पीकर बगैर इशारा किए, बगैर नाम लिए भी अंडरस्टैंड कर रहे किसके बारे में बात हो रही है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, अल लग के बांध कहते हैं, ऐसे इसको मारिफ बिल लाम बोलते हैं। मतलब वहां पे कोई इशारा नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ अल लगा हुआ है, फिर भी समझ जाते कि दोनों किसके बारे में बात। जैसा मैंने कहा था ना इंग्लिश में, द बुक, कीप द बुक ऑन दी, कीप द बुक्स ऑन द टेबल बोलते हैं ना, ऑन द टेबल क्यों बोले, ऑन दिस टेबल नहीं बोले, ऐसे कभी कभी बोलते हैं ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल मतलब हम समझ गए कि कौन सा टेबल है, हमको इशारा करने की जरूरत है, नाम लेने की जरूरत। टॉक्स में बहुत बार ऐसा होता है, बात करते करते हमको समझ में आ जाती है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसका ना नाम लेने की जरूरत पड़ती है, ना उसकी तरफ इशारा करने की जरूरत होती है। सिर्फ अपने क्या करना है, उसके पहले अरबिक में अल लगाना चाहिए, और इंग्लिश में क्या लगाना चाहिए, द लगाना, ठीक है। तो कुरान की वो आयत की तरफ आते, जहाँ पे मैंने तुमको खास निकाल के दिया था कुरान की आयत, देखो ऊपर चलते, देखो यहाँ पे देखो, तिल का आया तुल अल किताबी लिखा हुआ है, अल किताबी, अल क्यों लगा उधर, क्योंकि हमको मालूम है कौन सी किताब की बात करी जा रही है। जनरल किताब है वो, खास किताब, खास किताब, और वो किताब को नीचे दिया भी गया है, अल कुरान दिया हुआ है, जो सब में ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है ना। तो ये अल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम कुरान भी जानते हैं, क्या रिसाइट होता है वो भी जानते हैं, और कौन सी किताब है वो भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अश शैतान भी लिखा है, और ये अश शैतान, तो शैतान तो बहुत है ना, कितने शयातीन है, कितने शयातीन है, अनकाउंटेड शयातीन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल क्यों लगा है, क्योंकि ये बड़े शैतान की बात हो रही है, इब्लीस की बात हो रही है, समझे।
जिसने सजदा नहीं किया था, उसके बाद उसने शैतान को पैदा किया ना अपने साथ में, पूरी फौज तैयार किया ना उसने शैतानों की, ठीक है। तो ये शैतान कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अमल शैतान, वो शैतान का अमल, वहां से सारे अमल फिर उसने फैला दिया अपने, है ना। यहाँ पे जालिकुल फदलु, अल फदलु लिखा हुआ है, कौन सा फजल अल्लाह का, हमको मालूम है कौन सा फजल है अल्लाह का, क्या हाँ फजल है अल्लाह का, नियामा, अल्लाह की नियामत, जन्नत हमारे ऊपर आएगी। अब यहाँ अल हयातु लिखा हुआ है, कौन सी जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी थोड़ी, कौन सी जिंदगी, दुनिया की दुनिया की जिंदगी। जिंदगी। तो यहाँ के ऊपर सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, अल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना ऑटोमेटिकली कि कौन सी जिंदगी, कौन सी ये किताब। अल जो है वो प्लूरल वर्ड के सामने भी आ सकता है ना? आ सकता है, आ सकता है, प्लूरल आ वर्ड के सकता सामने भी आ सकता है, जिसको आपको मारिफा करना है, बगैर नाम लिए, बगैर इशारा किए आपको अगर उसको मारिफा करना है, आप समझ रहे हो दोनों, चाहे वो सिंगल वर्ड हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों भी हो, ठीक है। और ये तो शुरू में सूरह अल फातिहा में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, अभी देखो तो इसको तारीफ है तो ना, तो तारीफ कॉमन तारीफ की बात नहीं कर रही, कौन से तारीफ की बात अल्टीमेट कर, तारीफ, ऐसे एक तारीफ एक हो। खास तारीफ की बात करें, और खास तारीफ क्या है कि अल्लाह का दुनिया को पैदा करना, उसको हम्म चलाना, उसका मैनेजमेंट, उसका क्रिएशन देखो अल्लाह का, तो खास तारीफ है अल्लाह, ऐसा कॉमन कोई कर सकता है क्या, हम्म है ना। अल्लाह ने हमारी जो तारीफ है उधर, वो तारीफ क्या है कि अल्लाह ने दुनिया को कैसे पैदा किया, पूरी चीजों को उसने पैदा, कैसे वो मैनेज करता है, आसमान बगैर प्लेयर के कैसा है, हम्म इतना बड़ा आसमान बगैर प्लेयर के कैसा है, तो ये तो तारीफ के लायक है ना। तो खास तारीफ है उसकी, हम्म। तारीफ का वो अलग है, तो उसको So खास it becomes like a proper noun then in that case, प्रॉपर नाउन, or इट्स अ is प्रॉपर, it only इट्स अ प्रॉपर नाउन, proper noun because of that? इट्स अ Okay. नाउन विच इज एब्स्ट्रैक्ट, हमदुन इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका कोई बॉडी, उसकी Yeah. फिगर है, वी अच्छा, हैव, abstract. हमद मींस सम वर्ड्स वी यूज टू प्रेज ऑलमाइटी अल्लाह, और किसी को भी प्रेज करने के लिए वी यूज सर्टेन वर्ड्स यू नो टू प्रेज देम, Abstract noun, and लेकिन मारिफा हो गया. that becomes hamd, that becomes hamd, so special word hamd for Allah we have to use, अल्लाह Okay. के लिए हम अल्लाह की हमद करे करके, वी हैव टू डू द हमद ऑफ यानी अल्लाह, abstract है लेकिन मारिफा भी हो जाता है साथ मारिफा में. भी हो Okay. गया, तो पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट मुझको समझाना जरूरी था, हाँ. है ना। Okay. अब वो Right. मारिफा हो गया, क्यों मारिफा हो गया आपको समझ में आया, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट तो है लेकिन कॉमन आदमी के लिए नहीं, किसी खास आदमी के लिए, Right. अंडरस्टूड। Okay. आप यहाँ पे देखो अस्सिरात, अस्सिरात, करेक्ट, हम्म अल लगा हुआ है, आपको कोई और रास्तों की बात नहीं हो रही है, हाँ. खास रास्ते की बात। खास रास्ता, वो रास्ता कौन सा है, वो भी रास्ता भी एब्स्ट्रैक्ट है, सीधा। सीधा. ये भी एब्स्ट्रैक्ट है रास्ता, मतलब ये कौन सा है, हिदायत वाला रास्ता, गाइडेंस वाला रूट, है ना, समझे ना, ये रास्ता कौन सा है, जिस पर हम लोग को गाइड किया गया है कि ये बातों को अमल करो, तो ये रास्ता क्या बन जाएगा आपका, है ना, अमल वाला रास्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे अल मुस्तकीम भी वही है, कैसा, उसकी सिफत भी वैसी दी है, ठीक है। आप ये देखो अल मखदूब, अल मखदूब भी खास किया गया है, जिसपे अल्लाह का गजब हो गया। तो ये अल मखदूब कौन है, वो भी मालूम है हमको, कौन है मखदूब, कौन लोग हैं, नसारा है, मखदूब कौन है, नसारा। सॉरी ये यहूद है, यहूदी यहूदी यहूद है, और और दौलीन दौलिन नसारा है, ठीक है, और दौलिन नसारा। तो ये चीजें ऐसी हाल लगे भी नहीं है, अल्लाह ने पॉइंट किया किसी की तरफ। अब दौलिन बोला तो कौन लोग है वो, ना तो एक मकदूब सभी मकदूब हो जाते थे ना, लेकिन कुछ लोगों में थोड़ी कमी रहेगी, ये दौलिन जो यहू नसारा जो है, वो कहीं ना कहीं थोड़े नरम है, ओके, जिद्दी नहीं है वो लोग, समझे, बट ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी है, जिनके ऊपर अल्लाह की बहुत ज्यादा नेमतें हुई, ठीक है। तो अल मखदूब, तो अल्लाह ने उन पे गजब ढाला है, तो ये अल क्यों लगे हुए, और सब जगह पे जाके देखेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि तनवीन आपको कहीं पे भी नजर नहीं नहीं आएंगे, और सिंगुलर में ध्यान में रखना, सिंगुलर में हमेशा तनवीन का ज्यादा रोल सिंगुलर में समझ में आता है, कैसी बात है। तो ये क्लियर है आपको। तो हम लोग हमने क्या करना चाहिए, हमको या तो नाउन का नाम मालूम हो, या फिर क्या मालूम हो, क्या मालूम हो हमको, नाउन का नाम मालूम हो, या फिर उसके पहले क्या लगाना जरूरी है, अल अल लगाना जरूरी, लगाना जरूरी है। ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए एक अपन वर्ड कर लेते हैं, वर्ड में शायद मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ, कॉरल में, मेरा थोड़ा पेन पैड जो प्रॉब्लम कर रहा है इधर, ओके, तो मैं टाइप ही कर लेता हूँ, देखिए, है ना,
जस्ट सेकंड है। ये क्या वर्ड है? रजुल। रजुलुन। ये आपका वर्ड रजुलुन है। अभी आप इसका मैंने आपको क्या पता, इसकी 4 चीजें पहचान। रजुलुन क्या है, क्या है, ये मारिफा है नकीरा है? नकीरा। नकीरा। अच्छा, इसका इराब क्या है? मरफू। मरफू, ठीक है। और ये जिन्स में मैं आपको जिसमें बता देता हूँ, जिन्स में क्या है, ये मुज़क्कर है। ये हम सब जानते हैं कि ये क्या है, ये मुज़क्कर है, करेक्ट। और आदत में हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाहिद। वाहिद है, ठीक है। ये चारों चीजें हो गई। अब मुझको इससे सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है कि आदमी बड़ा है। क्या बनाना है सेंटेंस? आदमी बड़ा है। तो मुझको खबर देनी है उसकी सिफत की। खबर क्या देनी है? सिफत खबर देनी है। और उसकी सिफत आएगी इधर रजुलुन कबीरुन। क्या आएगी? हम लोग सब सिफत देंगे हम लोग एक सेकंड ना। कबीर और रजुलुन। मैं सिफत लिख देता हूँ मैं। लेट्स सी। ओके, अभी दोनों भी नकेरा है ना, सिफत भी उसकी जैसे कि ना। ओके, कबीरुन। ओके, सिफत। नाउ व्हाट आई सेड कि एक मारिफा होना और एक नकेरा होना जरूरी है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? किसकी सिफत बता रहे हैं हम लोग? रजुलन की सिफत बता रहे हैं। वी आर टॉकिंग द सिफा ऑफ रजुलन। तो रजुलन हमारा क्या हो गया? मुब्तदा हो गया। अब मुब्तदा को मारिफा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और उसको मारिफा करने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए? अर रजुल। बाद में शमसी वर्ड की तरफ आता हूँ, वो भी आपको सीखना जरूरी है इधर, ठीक है। तो क्या बन गया? अर रजुल। अब ये सेंटेंस आपका बन गया अर रजुलु कबीरुन। अब क्या हो गया? अर रजुलु मारिफा है और मुब्तदा है, और कबीर उसके खबर क्या है? नकेरा है। तो खबर नकेरा होना जरूरी है। अब वो सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस ने क्या बना दिया? अर रजुलु कबीरुन। आदमी क्या है? द मैन इज बिग। द मैन इज बिग बन गया। ये आदमी क्या है? बड़ा है। या दूसरी एक चीज है, अगर आप इसका नाम बता दो, कौन रजुल है वो? अब हमने नाम बता दिया, समझो हामिद का हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो क्या लिखेंगे? हामिद। हामिद। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बहुत ध्यान पे देना कि नाम के साथ में भी तनवीन आती है। जब नाम होगा तो तनवीन को मायने नहीं रखता। उससे ये नहीं मानना कि नकेरा करके, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है अरेबिक का। अगर नाम पे तनवीन आ रही है तो ये मत मानना कि वो क्या है? नकेरा है। वो प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत अच्छा लगता है, प्रोनाउंस करने के लिए बहुत अच्छा लगता है नाम। सो वी कैन से दैट हामिदुन कबीरुन। हामिद बड़ा है। या अर रजुलु कबीर, दोनों भी मारिफा है। दोनों भी क्या है? मारिफा। यहाँ पे इसमें अलम बन गया, वो नाम उनको नाम मिल गया। यहाँ पे ना उनको नाम नहीं मिला, ओके, ना उनको नाम नहीं मिला, बट चूंकि हम लोग ने उसको खास कर दिया तो हमको पता है कि क्या हो गया, कौन सा आदमी की बात हम लोग। अभी द मैन इज बिग बोलेंगे तो आपको मालूम है ना कौन से आदमी की बात कर रहे करके। तो अंडरस्टूड है ना हम कौन से आदमी की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में। तो यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, व्हेन यू हैव टू मेक अ सेंटेंस इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दैट सेंटेंस शुड हैव अ मुब्तदा, करेक्ट, एंड द मुब्तदा शुड बी इन व्हाट? इन प्रॉपर नाउन। मारिफा होना चाहिए, ठीक है। वो मारिफा होना जरूरी है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? So you will give the notes. या Notes. PDF. में ये भेज दिया ना मैंने आपको नोट्स, जो मैंने भेजा ना, पूरे नोट्स भेज दिया मैंने आपको। फिर भी मैं चाहता किसी को पोस्ट करने बोलता हूँ, ठीक है। फिर भी जो भी रिवाइज नोट्स होगी वो भी मैं भेजूंगा, ओके। अब तीसरी एक चीज है, आप मान के चले आपको अभी तुमको यही नहीं मालूम है कि क्या, कि वो आदमी है करके। अब यही नहीं जानते कि ये आदमी है करके, तो क्या करेंगे आप? सेंटेंस नहीं बना सकते। आपको मालूम ही नहीं वो सामने जो खड़ा है वो आदमी है, जानवर है, क्या है करके, तो क्या करेंगे आप? पहले बताइए क्या करोगे आप? आप क्या करोगे अगर आपको मालूम ही नहीं तो क्या करोगे? हाजिर लगाएंगे, पूछेंगे ना, सवाल करेंगे ये क्या है करके। क्या सवाल करोगे? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, क्या सवाल करोगे? ये क्या है? तो दिस, व्हाट इज दिस करेंगे। तो दिस के लिए अरेबिक में क्या है? हाजा वर्ड। तो ये भी वर्ड जरूर। ये हामिदुन कबीरुन दोनों में तनवीन रहेगा? हाँ, हामिदुन की तनवीन में बताया ना,
वो तनवीन यहाँ पे मायने नहीं रखती है। क्यों? क्यों? नाम के साथ में कई नाम के साथ में तनवीन आती है, मोहम्मदुन पे भी तनवीन आती है। Oh yeah, right. ठीक है, Sorry, I was that's- taking some notes, तभी तो हाँ, ध्यान नहीं गया तभी। Okay, हाँ, ठीक है। हाजा, हाजा अपने को वर्ड जानने रखने का, हाजा। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे जो मैंने आपको बताता हूँ अपने ग्रामर, फिर एक आपको मालूम ही नहीं कुछ तो आप क्या लगाओगे? एक सवाल लगाओगे, माँ। क्या बन गया? माँ हाजा। अभी मेरे को एक बात बचाइए, हाजा लगाने के बाद ये भी हाजा भी खास कर देता है किसी भी चीज को, मारिफा बना देता है। क्यों मारिफा बना देता है? आप बताइए मेरे को। ये हाजा भी मारिफा बना देता है, क्यों? मुब्तदा है ना, अब मारिफा बनाता है, मैं सिर्फ मारिफा बोल रहा हूँ, अभी मुब्तदा बाद में जाएंगे। ये मारिफा करता है। हाजा आता है तो नाउन जो भी चीज की तरफ भी इशारा किया वो मारिफा हो जाता है। क्यों? मैं बोल भी रहा हूँ, इसमें क्या इशारा भी हम इशारा कर रहे हैं ना सामने। जब आप किसी की तरफ इशारा करोगे तो क्या हो जाएगा? सामने तो खास खास हो जाएगा ना। आप हाँ। बोलोगे 10 लड़के खड़े हैं, बोले वो लड़का बोल रहे हो, तो आप 9 को थोड़ी देखोगे, तो किसको देखोगे? वही लड़के को देखो। वही। तो हाजा भी मारिफा ही होता है। हाजा आप यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? मारिफा ही बन जाएगा। तो हाजा से भी अगर सेंटेंस आप हाजा से बना रहे हो तो बना सकते हो, क्योंकि हाजा किस में आ रहा है? मारिफा। अभी हाजा से सेंटेंस कैसा बनेगा? आपने बोला माँ हाजा, तो उसका आंसर क्या करेंगे आप? रजुलन। हाजा रजुलू। हाँ, अब यहाँ पे हाजर रजुलू नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको सेंटेंस का रूल क्या बताया था? खबर किस में होती है? नकीरा। नकेरा होती है खबर। अभी ध्यान में रखिए, नकेरा की खबर क्या होगी आपकी? नकेरा होगी। नकेरा हाजा रजुलुन। क्या बन जाएगा ये? हाजा हाजा रजुलुन, तनवीन होगा, लम्मा तनवीन। ठीक है, हाजा रजुलन। तो ये सेंटेंस बन गया आपका। देखो अब 3 सेंटेंस, अभी 3 मुब्तदा आप सीख रहे हो। 3 मुब्तदा कौन से सीख रहे हो? मारिफा बनेंगे। एक हाजा भी मारिफा है, एक अल भी आपने लगाया तो क्या बन गया? मारिफा बन गया। या फिर नाम लिया तो आपने क्या बन गया? मारिफा। मतलब हाजा, अगर हाजा को हम लोग देखेंगे तो हाजा से सेंटेंस बन सकता है। क्यों बन सकता है हाजा से सेंटेंस? क्यों बन सकता है हाजा से? क्योंकि वो मारिफा का रोल अदा कर रहा है, वो मारिफा माना जाता है। तो वो उसमें वो पोजीशन है कि मुब्तदा की प्लेस ले सकता है वो। ठीक है, या अल है हाजा के साथ में अल, जाली का भी आ सकता है। जाली का भी आ सकता है। इशारा कर रहे हो ना आप? हाँ। आप जाली का वो भी बोला तो इशारा ही कर रहे हैं ना, तो किसी की खास की Right, तरफ हाँ। इशारा कर रहे हैं ना, तो इशारा दैट जाली का, दैट कन्वर्ट। तो आपको अगर सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको अगर जुमला हमको शुरू करना है तो मुझको आपको मुब्तदा क्लियर करना जरूरी था। तो मुब्तदा मैंने आपको बता दिया कि मुब्तदा क्या होता है, जिससे जुमला शुरू होता है, जो सब्जेक्ट होता है। ओके, फिर वो क्या है? वो मुरक्कब भी हो सकता है और मुफरद भी हो सकता है। और तीसरा क्या, उसका क्या होना जरूरी है? उसका मारिफा होना जरूरी। अगर वो मारिफा नहीं होगा तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। ओके, आप वो सेंटेंस कैन नॉट मेक द सेंटेंस। करेक्ट है? तो आपको ये चीजें चाहिए। तो आज के लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा? जुमला कैसे बनता है? जुमला किससे बनता है? मुब्तदा और खबर से बनता है ना? और मुब्तदा मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। खबर मुफरद भी हो सकती है और मुरक्कब भी हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मुब्तदा का मारिफा होना जरूरी है और खबर का नकेरा ना जरूरी है। चौथी चीज हमने देखी कि किसी भी नाउन को लेके अगर जुमला बनाना है तो उसकी 4 चीजें अपने को क्लियर होना, एटलीस्ट थोड़ी पहचान होना जरूरी है कि उसका एराब क्या है ना? वो मुजक्कर है या मुअन्नस है? वो आदत में सिंगुलर है या प्लूरल है? समझे ना? ये चीजें आपको। और फिर क्या है? मारिफा या नकेरा। आज की जो लर्निंग्स है ना, वो एक एक पॉइंट फॉर्म में कुछ मिल सकते हैं, 8 या 10 पॉइंट्स जो अभी आप बोले। ऐसे तो मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि कभी कभी पढ़ाते हुए चेंज हो जाते हैं ना। अच्छा। बट यू कैन राइट, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। मैं लिख सकता हूँ। दैट्स इट। द फर्स्ट थिंग हाउ टू मेक अ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मींस मुब्तदा एंड प्रेडिकेट मींस खबर। Okay, खबर can be single word or can be compound or a phrase. Both mubtada and khabar can be what? Subject and predicate can be single word or compound words. Third point क्या है? Mubtada has to be मारिफा and khabar has to be
Nakira. 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 Then while using the noun, we are going to use the make the sentence na. So before using the noun, we have to understand the 4 attributes of noun. What are they? Uska what adat it has? Okay, it is Yeah. is it a singular or plural? It is a singular or plural. Then it's a क्या बोलेंगे? Feminine or masculine. Feminine, masculine, Hmm. and then it's what बोलेंगे Case. common or Arab. common and proper, and then what is the Arab of that particular noun. तो ये जब कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा समझ में आएगा, एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस टू मेक अ सेंटेंस. समझ में आपको? नहीं तो यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. विदाउट दिस यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. तो एटलीस्ट सम 10 sentences we have to make initially to understand the total what Arabs are completely, what the adats are, and what are the jinns are, how they are got the detail explanation of that particular jinns and detailed explanation of Arab that we can go to. But अगर थोड़ा भी आप सेंटेंस नहीं बनाओगे ना तो आगे जाके आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, ठीक है. सो हैव यू अंडरस्टूड नाउ? तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि ये हाजा है ना, इसको इसमें इशारा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसमें इशारा. इसमें इशारा. और हाजा जितने भी इसको जमीर भी बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड ज़मीर इशारी. वो मैं सब टर्म्स आपको आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल द टर्म्स स्लोली, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द हाजा इज ऑलवेज मारिफा. करेक्ट. सेकेंड, अगर अल लगेगा तो क्या होगा? इट ऑलवेज बी मारिफा. ठीक है, Marifa. मारिफा. एंड इधर नेम आ गया तो क्या बन जाएगा? Marifa. एंड नेम कैन हैव व्हाट? तन्वीन ना, इट कैन हैव तन्वीन. ये भी ध्यान में रखना. नेम कैन हैव व्हाट? अब क्या बोले? नेम कैन हैव तन्वीन लास्ट में. हाँ, तन्वीन. या दैट वाज देयर. ओके, दिस इज देयर. अब मारिफा बनाते हो, अल बताते हुए ध्यान में रात में एक बात ध्यान में रखा कि हुर्फ शम्सी और हुर्फ कमरी बहुत जरूरी है. आपको मैंने सिखाया था ना, हुर्फ शम्सी और हुर्फ कमरी. हुर्फ शम्सी में जो है ना, अल लगने के बाद जैसे ही आप अल लगाओगे, अगर हुर्फ शम्सी है तो जिससे वो लफ्ज शुरू हुआ था, कौन सा शुरू हुआ था? रॉ था ना, रॉ से शुरू हुआ है ना ये. तो रॉ पे शद्दा आ जाएगी. क्या आ जाएगी? शद्दा. शद्दा लगाना जरूर, उसको डबल पढ़ना जरूरी. क्यों डबल पढ़ना जरूरी है? क्योंकि उसमें लाम साइलेंट हो जाता है, लाम को नहीं पढ़ा जाता है. वही उसकी जिससे शुरू हो उसको ही डबल पढ़ा जाता है. तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? और रजुलू बोला गया है. ओके, इट्स अ शम्सी. जैसे आप सूरज के में एग्जाम, क्यों शम्सी बोलते हैं इसको आप पूछोगे तो जनरल मेरी टैक्टिक ऐसी है कि मैं सोचा आप पेन को है ना सूरज में पकड़ो, सूरज की रोशनी में थोड़ी देर के लिए. कोई पेंसिल पेन ऐसा कंटिन्यू सूरज की रोशनी में पकड़ो, सूरज की तरफ इशारा करके अच्छी कड़ी धूप में. देखो थोड़ी देर का तो पेन नहीं दिखेगा आपको. दिखेगा आपको? नहीं. हाइड कर देता है वो. तो ये यहाँ पे लाम को क्या करता है? शम्सी वर्ड हाइड कर देते. उसको नहीं पढ़ना होता. आप उसको नहीं पढ़ना है तो उसके बदले में जो जिससे वर्ड शुरू है उसको डबल कर देते. तो शद्दा होती है वो अर्रजुलु अस्सलातु, ये शम्सी वर्ड है ना. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिसको हमने क्या देखे, वो कमरी है. कमरी के साथ में अल पढ़ा जाता है. ठीक है, अल कमरू बोलेंगे. अल कमरू अल पढ़ेंगे. कमरू ना, अल कमरू अल पढ़ेंगे. अशम्सु वहां पे अल नहीं पढ़ेंगे. शीन क्या है? शम्सी है. और काफ क्या है? कमरी है. ओके, सो ये आपको दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो आज के लेक्चर में एटलीस्ट यू हैव नॉट येट प्रैक्टिस टू मेक अ सेंटेंस. अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन हैव अ प्रैक्टिस टू मेक अ सेंटेंस. ओके, आपको होगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो ये आपको समझ में आपको. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. Yes, sir. ओके, सो दिस वी कैन गो बैक टू दिस सेंटेंस. हम जाते हैं, हम लोग देख रहे हो जस्ट. ओके, यहाँ हमने शुरू किया था. यू हैड स्टडीड दिस. ये आपका था ना स्क्रीन. ये आपको स्क्रीन क्लियर हो गई? ओके. Yes, sir. अभी मुब्तदा की क्या चीजें जरूरी है? मुब्तदा क्या होना जरूरी है? मारिफा होना जरूरी है. और खबर क्या होना जरूरी है? नकीरा. दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुब्तदा मारिफा होना जरूरी है और खबर नकीरा होना जरूरी है. दैट इज द, ये चीज आपको ध्यान में रखनी. और फिर 4 चीजें हमने क्या देखी, जिसमें की 4 चीजें, इसमें की 4 चीजों में से हमको कुछ चीजें मालूम होना जरूरी है. उसका एराब क्या है, उसका मेन एराब जो ओरिजिनल एराब का होता है, उसका ओरिजिनल एराब क्या रहेगा? मरफू रहेगा. और ओरिजिनल उसकी आदत क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी. ठीक है, ओरिजिनल उसत क्या होगी? ओरिजिनल उसत मारिफा होगा या नकेरा होगा? नकेरा होगा. और जिन्स हमारे हाथ में अगर वो मेल है या
फीमेल, फीमेल और है। इमरातुन भी आ सकता है। अगर इमरातुन भी है तो इमरातुन सिंगल होगा, वसत में वो नकेरा होगी, और एराब में क्या होगी, मरफू होगी। अगर रजुलुन भी है तो ऐसा ही होगा, लेकिन खाली जिन्स बदल सकती, मारिफा और नकेरा हो सकते। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह। जी यस सर। जी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दिस इज अ बेसिक, आज मैं कॉन्सेप्ट, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ओनली, समझे? ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस के, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब बना सकते हो ना। अभी यहाँ पे क्लास में बंद कर देता हूँ ये दिखा के, अब देखो, अब आपको समझेगा। देखे, मैं आपको कुछ जुमले बनाया था ना, जहाँ पे आपने मेरे को पूछा था। अभी देखो यहाँ पे, देखिए हाजा क्या है, मारिफा है ना, इशारा है ना? हाजा, हाजा मारिफा है, और गुलामुन क्या है, नकेरा है। है। तो हाजा गुलामुन क्या बन गया, मुब्तदा दिस इज अ बॉय, और हियर इज अ, कुरान में हियर इज अ बॉय लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नॉर्मल ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज अ बॉय। अब यहाँ पे हाजा मारिफा है, और पूरा मुरक्कब किसमें है, नकीरा। नकेरा है, तो सेंटेंस बन गया ना। ओके, यहाँ पे भी देखो, यहाँ से पूरा मुरक्कब मारिफा है, सब में अल लगा हुआ है, हाजा भी मारिफा, अल भी मारिफा, मारिफा। आज दुनिया भी दुनिया भी मारिफा। मारिफा। तो यहाँ तक पूरा क्या मिल गया हमको, मुरक्कब मारिफा, मुब्तदा मिल गया ना, पूरा के पूरा मारिफा है, मुब्तदा। और इसकी मताउन क्या है आखिर में, खबर 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 है। तो क्या मिल गई, खबर, नकीरा। नकीरा। नकेरा खबर मिल गई। अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी ऐसा होता है दो मुरक्कब एक साथ आ गए ना, तो मारिफा और नकेरा हो सकते हैं। ठीक है, दोनों की जरूरत नहीं थी, मारिफा और नकेरा के दो मुरक्कब से जो सब जुमला बनता है, तो मारिफा नकेरा की जरूरत नहीं रहती है, वो हम लोग डायरेक्ट जुमला बना सकते हैं। ओके, दिस इज देयर। अब यहाँ पे देखिए, ओके, है ना, यहाँ तक देखिए, यहाँ पे सब पे क्या है, तिल का आयातुल कुरान है ना, यहाँ तक पूरा क्या है, हाँ वो है मुब्तदा, मुब्तदा है। मारिफा मारिफा। दैट वी कैन टेक दिस। ओके, यहाँ पे देखिए, बाद में इंशाल्लाह हम लोग करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे इसके साथ में कोई हजल कुरान के साथ में कोई नकेरा है, खबर नहीं। नहीं है बाबा, दिस इज लिटिल बिट यू कैन अंडरस्टैंड फॉर दिस। ओके, इंशाल्लाह, ठीक है, चल। और अभी हम नमाज का टाइम आ रहा है, ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं ना, माशाल्लाह, आपको समझा ये चीजें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। okay, so inshallah next time we'll try to practice some sentences. Okay, Quran ke bhi sentences, we'll pick some sentences from Quran also, and we'll try to have some more sentences. This is, देखो इसमें सारे देखेंगे ना, आपको दिखेगा सारे sentences है, देखे, है ना। लेकिन हाजा सिरातुल मुस्तकीम, हाजा मारिफा है, सिरातुल मुस्तकीम क्या है, ये मैंने आपको भेजा है, मुस्तकीमुन क्या है, नकेरा है। यहाँ पे देखो, हाजा यौमुन नकेरा है पूरा, हाजा गुलामुन नकेरा है, यौमुन मशहूदुन जालिका मारिफा है, हाजा वादुन, जाला जालिका वादुन, जालिका मारिफा है, वादुन क्या है, नकेरा है, हाजा किताबुन मारिफा है, ये इस किताब की बात करें तो मुब्तदा बन गया, और किताबुन क्या है, खबर बन गई। हाजा आगे लिसानुन अरबी, सारे देखो ये जब मैंने भेजा आपको पूरे, ठीक है, तो अब इस पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चले, इंशाल्लाह हम लोग रुकते हैं इधर कि नमाज का वक्त हो रहा है ना। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके, इंशाल्लाह हम लोग करते चले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा उस्ताद। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।